ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्य हैं। बाप दादा ने आज कर्मातीत अवस्था का अर्थ सुनाया है। हम सब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारी कर्मातीत स्थिति बन जाए। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनना माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अब वो कंट्रोलिंग पावर क्या है, रूलिंग पावर क्या है? वैसे भी हद के संसार में भी आप देखो, राजा लोग होते हैं तो उनका रूल चलता है, वो प्रजा पर चलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आप बच्चों को इस समय 100 राज्य अधिकारी बनाता हूँ और भविष्य में भी राजा बनाता हूँ, लेकिन इस समय पहले अपने आप पर राज्य करना सीखो। ये है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जब अपने आप पर राज्य करना माना अपनी कर्म इंद्रियों की राजा बनो और अपने संस्कारों के राजा बनो, पुराने संस्कारों के अधीन नहीं हो जाओ। तो बाबा कहते माया परीक्षा लेगी, क्योंकि कई बार कई सोचते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, परंतु माया ही ऐसी है जो हैरान करती है, परेशान करती है। तो फिर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा उनके ऊपर ही कंट्रोल करना सीखो, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। और शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि व्यर्थ संस्कार बहुत है। ऐसा संस्कार माना व्यर्थ में जाने का, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ समय इधर उधर बिताना। हाँ, इस सारी बातों में ज़्यादा समय जाएगा, ध्यान जाएगा, एनर्जी जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर कंट्रोल कैसे कर सकेंगे? तो ये स्टॉप करो और अपनी कर्मेंद्रियों को, उसमें भी सूक्ष्म इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण चाहिए। बाबा ने मिसाल दिया है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो कई, हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल तो अनुभवी है हम सभी। तो बाबा ने कहा उस समय मन नियंत्रण में होता है, शरीर से तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गीत सुना है तो ज़रूर है, ध्यान तो जाएगा ही। और फिर कोई दूसरा देखता भी है तो अच्छा नहीं लगता है कि योग का रिकॉर्ड बज रहा है। परंतु बाबा का कहना ये है कि ये चेक करो मेरा मन कहाँ पर है उस समय। भले गीत सुनकर आपने अपने आप को उस समय योग के पोज में खड़ा कर लिया, बैठ गए, परंतु मन कहाँ पर है? मन इधर उधर नहीं जाए, उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो रूलिंग पावर आ जाएगी, तब अपने संस्कारों पर भी धीरे धीरे कंट्रोल कर सकेंगे। बाबा के सामने विदेशी भी बैठे हैं, बाबा विदेशियों से भी हालचाल पूछ रहे हैं और चार्ट भी पूछ रहे हैं। तो बाबा को तो सब मालूम होता है। तो बाबा ने कहा विदेशी फिर कई बार कहते हैं सम टाइम या समथिंग, हाँ, माना कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ये शब्द भी समाप्त कर दो, छोड़ दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि सदा ही अवस्था अच्छी चाहिए और पूरा पास होना है, तो फिर सम टाइम और समथिंग भी क्यों? तो आज प्यारे बाबा ने अपने आप पर नियंत्रण करना, इस समय के राज्य अधिकारी बनना और फिर सतयुगी भविष्य राज्य अधिकारी बनना। तो भविष्य राज्य अधिकारी बनने का आधार जो है वो अभी ही है। तो बाबा कहते ना ज़्यादा सोचो, ना ज़्यादा बोलो, स्टॉप करो। कोई भी संकल्प आता है, संस्कार आता है, पुराना इमर्ज होता है, तुरंत उसको स्टॉप करो, वहाँ ही रोक दो, ताकि वो हमारे कर्म में नहीं आए। क्योंकि संस्कारों को बदलने से ही हमारी कंट्रोलिंग पावर होगी। पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो। कई बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि क्या करें, चलते चलते माया ऐसी आती है जो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो उस पर ही बाबा कहते हैं अटेंशन दो, तुरंत स्टॉप कर दो। और मूल रूप से बाबा का कहना है व्यर्थ से अपने को बचाओ।